नारे तकबीर। अरे जय 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 भीम, जय 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 भीम। अरे जय भीम जय मीम, अरे जय भीम जय मीम। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माहिम दरगाह शरीफ के ऊपर मौजूद मुंबई के शहंशाह के दरबार में मौजूद वंचित बहुजन आघाड़ी के रूहे रवा आली जनाब सुजात अम्बेडकर साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र की सदर हमारी बहन रेखाताई ठाकुर जी, जिनकी नुमाइंदगी की जंग और लड़ाई जमहूरी तरीके से लड़ी जा रही है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी के साउथ सेंटर के कैंडिडेट और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के दक्षिण मध्य के मेंबर ऑफ पार्लिमेंट अबुल हसन खान साहब, यहाँ पर मौजूद मुंबई के महासचिव आनंद जाधव जी, महेंद्र रोकड़े भाई और तमाम पार्टी की क़यादतें, तमाम लीडरशिप और हमारी लाइफलाइन वंचित बहुजन आघाड़ी का बड़ी तादाद में जमा हुआ ये हमारा कार्यकर्ता, ये हमारा भाई, ये हमारी बहनें, ये हमारी ताकत है। कुछ वर्ष पहले, कुछ माह पहले किसी ने माहिम के शहंशाह के शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत दिखाई थी। आज इत्तेफाक देखिए कि फिरका परस्तों की नफरत की चिंगारी मुंबई के शहंशाह की तरफ उछाली गई। आज वो फिरका परस्तों की खुद की सियासी तंजीमें बेचिराग और नामो निशान मिटाकर भटक रही है। ये मुंबई के शहंशाह की शान है, ये माहिम की शान है, ये महाराष्ट्र और हिंद की शान है। और उसको आज ये जवाब, आज इत्तेफाक है रेखाताई जी की यहाँ पर मुंबई में जब ये कैंपेनिंग की जिम्मेदारी हुई तो सबसे पहले अगर हाजिरी हुई तो मुंबई के शहंशाह के दरबार में हुई। फॉर्म भरा गया, पर्चा भरने के लिए रैली निकाली गई तो इब्तिदा मुंबई के शहंशाह के दरबार में होती है। और आज ये पहली बड़ी रैली का आगाज किया गया तो वो भी मुंबई के शहंशाह के दरबार और उसके दर से इसका प्रारंभ, इसका इब्तिदा होने जा रहा है। ये दिखाता है कि तुम फिरका परस्तों जिसको निशाने पे लेते हो, अगर अल्लाह सुब्हानो ताला चाहे तो वो उन चिरागों के लिए कई हाथ खड़े कर देता है जो उनके लौ को बुझने नहीं देता। आज माहिम के शहंशाह के मुरीदों में इस मुल्क को आईन देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के खून और विचारों की विरासत को शामिल कर दिया गया है कि तुम कितनी भी फूंक मारो, हम अपने हौसलों से अपने चिरागों की लौ को बुझने नहीं देंगे। ये लौ चलती रहेगी, ये मोहब्बत की, एक सैदी की, भाईचारे की, संविधान की, एकता की लौ को बुझने नहीं देंगे। कितने भी नफरत सुलग जाए तो दौरे याद करो कि जब जब भी मुसीबतें आती हैं तो हमको कामयाबी कब मिली है। सुलह हुदैबिया के बाद के वाक़ये हमने उलमाओं से सुन रखे हैं कि जब सुलह हो गई तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को कहा, जाओ मजलूमों के साथ हो जाओ, जाओ भूखे को
खाना, नंगे को कपड़ा, मजलूम को जालिमों से आजाद कराओ। जब तक जालिमों के जुल्म से आजादी मजलूम पसमानदा को नहीं दिलाते, हमारे मुकद्दर में पता नहीं है। और आज अबुल हसन साहब एक ऐसी जमात के सियासी पार्टी के तरफ से नुमाइंदगी अपनी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो इस मुल्क के मजलूमों के साथ ताकत से खड़े रहने वाली शख्सियत प्रकाश अम्बेडकर साहब है। अबुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी नारंगी चड्डी वालों ने इस मुल्क में नफरत की सियासत के लिए एनआरसी और सीए के जैसे काले कानून लाने चाहे, इस मुल्क में एक क़यादत थी जो संघियों की साजिश को तोड़ने के लिए रास्ते पे उतरी और कहा यह अकेले मुसलमानों का नहीं, इस मुल्क के 40% पसमानदा हिंदुओं का भी मसला है। उसकी साजिश को तोड़ने का काम अम्बेडकर साहब ने किया था। जब भी हमारे मसाजिदों के अजान के ऊपर, भोंगे के ऊपर नजर डाली गई दुश्मनों की तरफ से, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी एक अम्बेडकर और रेखाताई ठाकुर मैदान में उतरे थे। ये याद करने की जरूरत है। जब भी हमारे बुजुर्ग दीन के ऊपर उंगली उठाने का काम हुआ है, औरंगजेब रहमतुल्लाह हो या हजरत टीपू सुल्तान हो, उनकी तस्वीरों को, उनके रील को टारगेट करके दंगे फसादात जब कराए गए, एक ही मर्द मुजाहिद, एक ही शेर दिल नेता प्रकाश अम्बेडकर साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह के मजार पर गए। और जो दंगों की साजिश को भाजपा निकाल रही थी, उसको दफनाने का काम प्रकाश अम्बेडकर साहब ने किया है। ये क़यादत जब तक अम्बेडकरवादी विचार, संविधान इस देश में लागू है, किसी चड्डी गैंग का कोई साजिश कामयाब नहीं होने वाला। इस दर से, मुंबई के शहंशाह के दर से हम आवाज बुलंद करते हैं। इस मुल्क का संविधान भारत के तमाम पिछड़ों, तमाम ओबीसी, तमाम संविधानवादियों की रक्षा के लिए सक्षम है। और इंशाअल्लाह ये आवाज जो गली में गूंज रही है अबुल हसन खान के जरिए, पार्लियामेंट में भी गूंजेंगी। ये ऐलान करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मीम। अबुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंचित बहुजन आघाडीचं जय भीम, वो आदाब। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि हम लोग मखदूम पार्क के चौखट पे खड़े हैं और आप लोग को पता है कि दक्षिण मध्य मुंबई में 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, जिसमें एक बाला साहब अम्बेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी है जिसका कैंडिडेट मैं हूं, और बाकी 2 पार्टियां हैं, वो दोनों ही शिवसेना है। तो दोनों शिवसेना मीन्स एक अलायंस पार्टनर भाजपा का है और एक होने वाला है। ऑलरेडी दोनों भाजपा के ही पार्टनर हैं और ये दोनों वैसे बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो इनकी पार्टनरशिप पक्की है। अगर आप मुस्लिम समाज, वंचित समाज, बहुजन समाज इस चीज को नजरअंदाज कर दिया तो उनका जो मकसद है वो कामयाब हो जाएगा और वो लोग फिर बहुमत में आ जाएंगे। जो आपको, हमको कांग्रेस, इंडिया आघाड़ी, भाजपा का डर दिखा के हमसे वोट ले रही है, अभी तो डर दिखा रही थी, अब तो हमें भी भेज दी गई है, हमें भी भेजकर वोट लेने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चाहे दोनों पक्ष में कोई भी जीते, जीत भाजपा की ही होने वाली है। ये सोच समझ के आप लोग को डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि भाजपा की अगर आपको रोकना है पार्लियामेंट में, उसे सत्ता में आने से रोकना है, तो आपको वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट करना होगा। यही आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है और आप लोग से इल्तिजा है। क्योंकि आप जब भी देख लीजिए, जब जब मौका आया है इस मुंबई में
जैसे पैगंबर बिल का मौका था, जिसे प्रकाश साहब अम्बेडकर साहब की क़यादत में हमने अपने कपिल पाटिल के थ्रू विधान परिषद में जमा कराया। ये उसके लिए उद्धव साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, फिर भी उसमें उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आज मुसलमानों से फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझको माफ कर दो। अरे क्या क्या हम माफ कर देंगे, आप माफ करोगे? उनका कहना है कि माफ कर दो। फिलिस्तीन का जब मौका आया तो हमारे मसाजिदों के इमामों को मस्जिदों में मजलूमों के लिए दुआ करने के लिए रोकथाम की गई थी। बाकायदा उन्हें रोका जा रहा था कि आप नहीं कर सकते, जबकि हमारा जमहूरियत देश है, इसमें हर एक को अपना राइट्स है, लेकिन उसे रोका जा रहा था। फिर जब प्रकाश अम्बेडकर साहब आगे बढ़े और उन्होंने परमिशन लेके आजाद मैदान में फिलिस्तीन के खिलाफ एहतजाज किया, उसके बाद फिर ये रुक गया। इसी प्रकार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार की मसला ले लो, वहां पर भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर का कोई है, उनका स्टेटस भी रखता था, तो उस पर FIR लॉन्च होना शुरू हो गया था। उसे भी हमारे प्रकाश अम्बेडकर साहब ने उनके मजार पे जाके चादर फूलपोशी की, उसके बाद ये भी सियासत बंद हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर मुंबई में हम लोग पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। ये माहिम मखदूम साहब के दरगाह में जो चिल्ला था मखदूम साहब के पीर साहब का, उसको भी रातों रात मनसे के कहने पर रातों रात BMC ने डेमोलिशन कर दिया। कोई नोटिस नहीं दिया था, उसमें कुछ नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। रात के अंधेरे में उन्होंने उसे ढहा दिया। तो आप लोग उनके कितने जुल्मों को माफ कर दोगे? गिनने जाओ तो गिनती खत्म नहीं होगी जितने जुल्म उन्होंने किए। आप लोग इसको ध्यान रखिए, लोगों को बहकाने में ना आइए और वंचित बहुजन आघाड़ी मुंबई प्रदेश में जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपना कीमती मत देके कामयाब कराइए। ऐन नवाजिश होगी। जय भीम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वंचित बहुजन आघाडीचा वंचित बहुजन आघाड़ी के दक्षिण मध्य लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार, वंचित बहुजन आघाड़ी के मुंबई प्रदेश के सदर अबुल हसन खान, यहाँ पर उपस्थित सुजात जी अम्बेडकर और जिनकी तकरीर आपने सुनी, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे पहले सबने आपको तफसील में बात समझा दी है। एक ही बात कहने वाली हूँ, मेरे सामने आप जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे यहाँ के युवक ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पर है, मेरे जैसे बुजुर्ग यहाँ पर कोई है, तो एक आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस रास्ते पर हम आज यहाँ पर ये मीटिंग ले रहे हैं, इस रास्ते पर बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद जो दंगा फसाद हुए बंबई में, उसमें ये जो इलाका है ये बहुत जला। आपको मालूम होगा कि यहाँ की आगे जाकर जो वखारे हैं उनको जलाया गया था। और बंबई किसने जलाई, इसका अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो आप इसके लिए बहुत ही अच्छा अपने पास एक किताब है, श्री कृष्ण आयोग का अहवाल है। और ये श्री कृष्ण जस्टिस श्री कृष्ण ने बंबई जलाने वालों के नाम जो उसमें दिए हैं, उसमें बहुत सारे जो हमारे खिलाफ आज खड़े हुए हैं, दो शिवसेना, उनके जो लोग थे, इसमें इनके नाम उसमें है।
श्री कृष्ण आयोग को कांग्रेस ने गठित किया था कि बंबई के जो फसाद हुए, लोगों को जो तकलीफें हुई, यहाँ पर जो हिंसा हुई, यहाँ पर जो खून गिराया गया, उसके जिम्मेवार कौन है और उनको सजा होनी चाहिए। इसलिए ये अहवाल बनाया गया, श्री कृष्ण अहवाल, लेकिन उसके ऊपर अमल कांग्रेस ने नहीं किया। उसके बाद ये 92-93 की, अब से 30 साल पहले की घटना है। ये श्री कृष्ण अहवाल पर अमल करने का काम कांग्रेस का था। उनकी बहुत सारी उसके बाद सरकारें आती गई, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया। मैं आपको इतना ही कहूंगी यहाँ पर कि ये जो दोनों अपने सामने आज खड़े हैं, वो दोनों ही इस फसाद में किस तरीके से शामिल थे, इसका सबूत श्री कृष्ण अहवाल में दिया हुआ है। और ये अपने सामने आज एक चुनौती है कि हम किसको चुनेंगे। सुजात भाई ने कहा कि यहाँ भाईचारे की राजनीति कैसी करनी है, यहाँ फसाद खत्म करने की, यहाँ जो फिरका परस्ती की राजनीति चल रही है उसको खत्म करने के लिए अपने को राजनीतिक ये उत्तर खोजना होगा, जवाब देना होगा, और उसका जवाब वंचित बहुजन आघाड़ी है। आपको देखना है कि जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किए थे बंबई में, उन्हीं के दो गुट आज अपने सामने खड़े हैं। आपको अगर आगे जाकर इस देश में शांति, अमन, भाईचारा बरकरार रखना है, और जो यहाँ फिरका परस्त ताकतें आज जोर कर रही है मोदी और अमित शाह के रूप से, उनको अगर मात दिलाना है तो हमको सही माने में उनका पर्याय खोजना होगा, और वो कभी भी कांग्रेस नहीं हो सकती और शिवसेना नहीं हो सकती। आपको वंचित बहुजन आघाड़ी को चुनना होगा, क्योंकि गए 5 साल में महाराष्ट्र में बहुत सारी कोशिशें की गई, यहाँ पर फसाद बनाने की कोशिशें की गई, लोगों में बंटवारा करने की कोशिशें की गई। उसमें एक मौका ये था कि राज ठाकरे जो है उन्होंने हनुमान चालीसा की राजनीति की थी। उस समय उनको आवाज देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया था, और हमने ये बोला था यहाँ पर कि आप अगर हनुमान के भक्त हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई हक नहीं है। ये जो आप अगर पढ़ने वाले हैं तो इसका मकसद हनुमान की भक्ति नहीं है, तो लोगों को आपस में लड़ाने की आपकी राजनीति है, और ये हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे बहुत सारे मौके आए और हमने उनको आवाज भी दिया है, सिर्फ चुनाव में नहीं, लेकिन हमारे रोजमर्रा जिंदगी में जो सवाल आए, उन्होंने बहुत सारे मौके ऐसे पैदा किए कि जब यहाँ पर फसाद फैल सकता था, लेकिन उसको आगे आकर रोकने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। तो आपको सही माने में आपको सोच विचार करके आपका नुमाइंदा चुनना होगा। अबुल भाई के रूप से हमने आपके सामने एक अच्छा पर्याय यहाँ पर खड़ा किया है। मैं आपको सबको गुजारिश कर रही हूँ कि आप भारी बहुमत से अबुल भाई को लोकसभा में भेजिए। गैस सिलेंडर पर थप्पा लगा के यहाँ से आपका नुमाइंदा भेजिए।